कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद पहली बार पुदुचेरी पहुंचे पीएम मोदी ने विधानसभा चुनावों का शंखनाद किया। पुदुचेरी में आयोजित रैली में पीएम मोदी ने राहुल गांधी और नारायणसामी पर तीखे हमले किए। वी नारायणसामी को तो उन्होंने गांधी परिवार का चप्पल उठाने वाला करार दिया और राहुल गांधी की पुदुचेरी यात्रा का जिक्र करते हुए तीखे हमले किए। प्रधानमंत्री ने राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता वेलु नारायणसामी और राहुल गांधी के बीच हुए एक वाकये का जिक्र किया। पीएम ने नारायणसामी और राहुल गांधी के बीच जिस वाकये का जिक्र किया उसमें नारायणसामी ने जानबूझकर गलत अनुवाद कर राहुल गांधी को झूठ बोला था। पीएम ने बिना नाम लिए इसी महीने की शुरुआत में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ दिनों पहले पूरे देश ने एक वीडियो देखा। एक असहाय महिला चक्रवात और बाढ़ के दौरान पुदुचेरी सरकार की उपेक्षा की शिकायत कर रही थी और पूर्व पुदुचेरी के सीएम ने देश को सच बताने के बजाय महिला के शब्दों का गलत अनुवाद कर दिया। उन्होंने लोगों और अपने ही नेता से झूठ बोल दिया। मोदी ने कहा, क्या ऐसी पार्टी जिसकी संस्कृति झूठ पर आधारित है कभी लोगों की सेवा कर सकती है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में हो सकते हैं लेकिन पुदुचेरी में नहीं। पुदुचेरी के लोग अब कांग्रेस की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता को सजा देंगे। पीएम ने कहा कि 5 साल में पुदुचेरी में कांग्रेस ने क्या दिखाया कि वे राष्ट्रीय स्तर के कैसे काम करते हैं। हमारे औपनिवेशिक शासकों में फूट डालो और राज करो की नीति थी। कांग्रेस के पास फूट डालो, झूठ बोलो और राज करो की नीति थी। कभी कभी उनके नेता क्षेत्र और समुदाय के खिलाफ बात रखते थे। वे झूठ बोलने में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता हैं। कांग्रेस नेता यहाँ आते हैं और कहते हैं कि हम मछुआरों के लिए एक मत्स्य पालन मंत्रालय बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, सच्चाई यह है कि ये मौजूदा एनडीए सरकार ने 2019 में मत्स्य पालन के लिए मंत्रालय बनाया है। अटल जी की पिछली एनडीए की सरकार में जनजातीय समुदायों के लिए एक मंत्रालय बनाया गया था। आज संसद में कांग्रेस की सीटें सबसे कम हैं। सामंती, संरक्षण, वंशवाद की राजनीति की उनकी संस्कृति समाप्त हो रही है। भारत युवा, आकांक्षी और दूरदर्शी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं चाहता हूं कि पुदुचेरी सबसे अच्छा हो। एनडीए पुदुचेरी को बेस्ट बनाना चाहती है। बेस्ट से मेरा मतलब है बी फॉर बिजनेस हब, ई फॉर एजुकेशन हब, एस फॉर स्पिरिचुअल हब, टी फॉर टूरिज्म हब। विभिन्न क्षेत्रों में एनडीए के सुधार से आईटी, फार्मा, कपड़ा और अन्य क्षेत्रों में मदद मिलेगी। सरकार स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप्स को और प्रोत्साहित करेगी। हालिया पीएलआई योजनाओं से उद्यमियों को मदद मिलेगी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।